हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूपीएससी ज्ञान दायिनी चैनल। दोस्तों मैं सोनी। आई होप दोस्तों आप लोग को मजा आ रहा होगा साइंस पढ़ने में। अभी तक मैंने जितनी भी क्लासें आप लोग को दी होंगी, आप लोग को समझ में आ रहा होगा साइंस। दोस्तों साइंस के साथ हमारी और भी क्लासें चल रही हैं। आरओ और यूपीपीसीएस के लिए टेस्ट सीरीज चलाई गई है दोस्तों। सुबह शाम दोनों ये टेस्ट सीरीज चलती है, प्लीज आप लोग उसे भी ज्वाइन करिए। और दोस्तों अपना सपोर्ट थोड़ा बनाइए। आप लोग सपोर्ट नहीं करते, इसीलिए हम लोग का भी थोड़ा मनोबल नीचा हो जाता है कि अरे क्या पढ़ाना, कोई नहीं देख रहा है, वीडियो नहीं पसंद कर पा रहा है, लग रहा है समझ में नहीं आ रहा है। तो दोस्तों आप लोग थोड़ा सा हम लोग को सपोर्ट करेंगे तो हम लोग बेहतर से भी बेहतरीन देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम लोग अभी भी बहुत आपको अच्छा दे रहे हैं, बहुत अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, आप लोग ले नहीं पा रहे हैं। तो फिलहाल हमारे लोग की कोशिश में आप थोड़ा सा सहयोग करिए, हमारे लोग का साथ दीजिए। तो दोस्तों साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, आप उसमें साइंस के क्वेश्चन देख रहे होंगे। अभी तक आप कितने भी बुक पढ़ रहे होंगे तो आप साइंस बैकग्राउंड के भी नहीं होंगे, तो आपको उतना बस रट रहे होंगे। वीडियो भी किसी के देख रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे कि सब लोग बस क्वेश्चन पेपर उठा के बस टिक कराए जा रहे हैं, टिक कराए जा रहे हैं। रेलवे एग्जाम निकाले हैं, टिक करा रहे हैं, पर कोई भी एक अच्छी लैंग्वेज में, साधारण लैंग्वेज में पढ़ाने की उस तरीके से कोशिश नहीं कर रहा है कि लोगों को समझ में आए। तो दोस्तों मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को रेलवे के लिए एक अच्छा मटेरियल दिया जाए, जिससे कि आप बहुत ज्यादा बोझ ना ले साइंस पढ़ने के लिए, क्योंकि रेलवे में एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साइंस रखता है और इसके अच्छे क्वेश्चन रेलवे एग्जाम में आने ही आने हैं। तो दोस्तों आप लोग जितना मैं पढ़ाऊंगी रेलवे के लिए इनफ है, बस आप लोग पढ़ते रहिए। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने तत्व देखा, केमिस्ट्री के बारे में जाना और भी चीजें देखी। तो दोस्तों आज हम लोग शुरू करेंगे यौगिक। यौगिक क्या है और इसके कितने प्रकार हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए लिखा क्या, मनुष्य में सबसे कम पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, वो मैग्नीज है। मैंने ये कल आप लोग को नोट करने के लिए भी बोला था, फिलहाल अभी मैं कह रही हूँ कि आप इसे नोट कर लीजिए। पूछा भी जा सकता है कि मनुष्य में सबसे कम पाया जाने वाला तत्व क्या है, वो मैग्नीज है। अब आगे देखते हैं यौगिक। यौगिक क्या है दोस्तों, यौगिक ऐसी चीज है जैसे दो तत्व को आप ले लीजिए और उसका एक निश्चित अनुपात हो। किसी तत्व को ले लीजिए, उसका एक निश्चित अनुपात में जब आप मिलाएंगे उसी को यौगिक बोलते हैं। एक यौगिक होता है, एक मिश्रण होता है। मिश्रण और यौगिक में अंतर है दोस्तों। जो यौगिक है उसमें जो भी तत्व होते हैं वो निश्चित अनुपात में होते हैं। मिश्रण ऐसी चीज है जिसमें कोई अनुपात नहीं होता, उसको कोई निश्चित अनुपात नहीं, किसी भी अनुपात में आप मिला रहे हैं तो वो क्या कहता है, वो मिश्रण होगा। यौगिक जैसे आप पानी ले लीजिए, वो यौगिक है। और मिश्रण क्या है, जैसे आपका शरबत हो गया, वायु हो गया, ये मिश्रण में आएगा। तो चलिए दोस्तों समझ लिए आप, तो परिभाषा को देखते हैं। जब दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो उसे यौगिक का निर्माण होता है। यह जिन तत्वों से मिलकर बना होता है उनका गुण इसमें विद्यमान नहीं होता। जिन तत्वों से दोस्तों मिलकर बना होता है उसका गुण उसमें विद्यमान नहीं होते का मतलब हो गया है, जैसे आप पानी पीते हैं। जब आप पानी पीते हैं तो क्या आप ये बोलते हैं कि ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन जैसा लग रहा है, हाँ, या ऑक्सीजन जैसा लग रहा है, ऐसा नहीं बोलते ना। आप कहते हैं ये पानी है, इसका एक निश्चित अनुपात, उसका गुण उसमें विद्यमान नहीं होता है। उसी को ये बोला है कि जो यौगिक होता है उसका, वो जिससे भी मिलकर बना रहता है उसके गुण उसमें विद्यमान नहीं होते हैं। पर मिश्रण में ऐसा नहीं है। आप शरबत पी रहे हैं, उसमें क्या है, मीठा लग रहा है, तो क्या है, उसके गुण उसमें विद्यमान होते हैं। नोट में देखिए लिखा हुआ है, मिश्रण दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बनता है, इसमें उसके गुण विद्यमान होते हैं। दोस्तों आगे देखते हैं, यौगिक के सूक्ष्मतम कण को क्या बोलते हैं, अणु कहते हैं। दोस्तों इसको नोट कर लीजिएगा, यौगिक के सूक्ष्मतम कण को अणु कहते हैं। अणुओं के भी कई प्रकार होते हैं, टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो दोस्तों अणुओं के जो प्रकार है, एक सम अणु होते हैं अथवा उसे तत्व के अणु बोलते हैं, एक विषम अणु होते हैं अथवा उसे यौगिक के अणु बोलते हैं। तत्व क्या था दोस्तों, आप लोगों ने परिभाषा कल पढ़ी हुई थी, कल की क्लास में। तत्व वो शुद्ध पदार्थ है जिसमें उसे न उसमें जोड़कर या मिलाकर कोई उसे बदला नहीं जा सकता है, उसे तोड़ा नहीं जा, उसे क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। तो आप देखिए तत्व वही होते हैं जिसमें समान तत्व के अणु होते हैं, उसे तत्व सम अणु कहते हैं। जैसे H2 O2 N2। विषम अणु वो होते हैं जिसमें अलग अलग तत्व होते हैं, उसे विषम अणु कहते हैं। जैसे CO2 HO2 CH4, ये क्या होता है, विषम अणु होते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सम अणु अथवा तत्वों के अणु की परिभाषा देखते हैं। ऐसे अणु जो समान प्रकार के अणुओं के संयोजन से बने होते हैं उन्हें सम अणु कहते हैं। सभी तत्वों के अणु सम अणु होते हैं, जितने भी तत्व होंगे होंगे दोस्तों वो सम अणु होते हैं। उदाहरण O2 H2 क्लोरीन, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, विषम अणु अथवा यौगिक के अणु, इसकी परिभाषा हम आप देखते हैं। ऐसे अणु जो दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणुओं के संयोजन से निर्मित होते हैं विषम अणु कहलाते हैं। सभी यौगिकों के अणु विषम अणु होते हैं। दोस्तों जितने भी यौगिक होते हैं वो विषम अणु में आते हैं। उदाहरण देख लीजिए आप, CO2 CH4 H2O NH4 आप ले लीजिए, H2SO4 ले लीजिए, ये सब जितने भी हैं ये विषम अणु में ही आते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, अब पढ़ते हैं परमाणुकता। परमाणुकता क्या होती है दोस्तों, ये एकदम सरल है। परमाणुकता उसे कहते हैं दोस्तों, जैसे कि H2SO4 है दोस्तों, ये जितने भी अणुओं से मिलकर तत्वों से मिलकर बना है उसको जोड़ दीजिए, उसी के उनकी संख्या जितनी भी होगी उसी को परमाणुकता कहते हैं। जैसे H2SO4 है, देखिए H2 2 है, S 1 है और 4 कितना है, 4 है, तो सभी को जोड़िएगा तो 7 है। हीलियम देखिए 1 है, N2 में 2 है, O2 में 2 है, तो इसी संख्या की, इनकी संख्या को ही परमाणुकता कहते हैं। चलिए परिभाषा देखते हैं, किसी तत्व अथवा यौगिक के एक अणु के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या उस तत्व अथवा यौगिक की परमाणुकता कहलाती है।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों। परमाणुकता के आधार पर अणुओं को 4 भागों में बांटा गया है। देखिए एक टेबल बना है, उसे हम देखते हैं। एक तरफ लिखा हुआ है तत्व यौगिक, एक तरफ बीच में लिखा हुआ है एक अणु में परमाणुओं की संख्या लिखी गई है और उसे किस वर्ग में रखा जाता है परमाणुकता के, उसे लिखा गया है। तो पहला देखते हैं आर्गन, इसमें एक परमाणु संख्या है, एक को एकल परमाणुकता कहेंगे। हीलियम आप देखिए इसमें भी एक है, इसको भी एकल परमाणुकता कहेंगे। आयरन एक है, एकल परमाणुकता कहलाएगा। हाइड्रोजन 2 है, द्वि परमाणुकता कहलाएगा। क्लोरीन हो गया, इसमें 2 है तो इसे भी द्वि परमाणुकता कहलाएगा। क्लोरीन भी 2 है, द्वि परमाणुकता कहलाएगा। जल में 3 है, इसे त्रि परमाणुकता कहलाएगा। अमोनिया 4 है तो इसे चतुर परमाणुकता कहलाएगा। सल्फर 8 है, इसे बहु परमाणुकता कहलाएगा। तो दोस्तों 4 से जब अधिक हो जाए उसे बहु में रखा जाता है, बहु परमाणुकता में रखा। जैसे H2SO4 आपने देखा उसमें 7 है तो उसे बहु में आएगा। अब आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर के यौगिक का क्रम देखें दोस्तों। हमारे शरीर में यौगिक जिससे जो पाए जाते हैं उनके क्रम देखते हैं कि वो सबसे ज्यादा क्या है, सबसे कम क्या है। तो दोस्तों मानव शरीर के यौगिक का जो क्रम है, सबसे ज्यादा पानी, फिर प्रोटीन, फिर फैट, फिर कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। मानव शरीर के यौगिक का जो क्रम है दोस्तों, पहले पानी सबसे ज्यादा, फिर प्रोटीन, फिर फैट, फिर कार्बोहाइड्रेट। आगे बढ़ते हैं तो जल का प्रकृति में सामान्य गुण को देखते हैं। सबसे पहले जल क्या है, एक यौगिक है। परमाणुओं का अनुपात कितना है, 2:1 में। परमाणु भार का अनुपात क्या है, 2 और 16। आगे देखते हैं परमाणुओं की संख्या 3 है। दोस्तों परमाणुओं की संख्या और प्रकार में अंतर है। प्रकार का मतलब जैसे दोस्तों एक क्लासरूम है, क्लासरूम में मैंने कहा कि आप लोग कितनी संख्या में हैं, तो आप लोग कोई बोला 10, कोई बोला 20, तो ये क्या हुई, परमाणुओं की संख्या हो गई। उस क्लास में जितने बच्चे हैं उसकी संख्या। उसी तरीके से परमाणु की संख्या क्या है, 3 है। H2O, H 2 है, O 1 है, तो मिलकर क्या हुआ 3। तो परमाणुओं की संख्या 3 है। पर तत्वों के जो प्रकार हैं उसके, वो कितने हैं, 2 हैं। एक हाइड्रोजन, ये एक ऑक्सीजन। उसी तरीके से क्वथनांक देख लेते हैं। 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 373 केल्विन, 80 R, 212 F। ये दोस्तों ये कथनांक सब बराबर हैं। हिमांक देखते हैं, 0 डिग्री 273 केल्विन, 0 R 72, ये 32 F। आगे देखते हैं दोस्तों मिश्रण, मिक्सचर को पढ़ते हैं। मिश्रण क्या है दोस्तों, अभी मैंने कहा 2 या 2 से अधिक तत्व ले लीजिए, उसको मिला दीजिए, किसी भी अनुपात में मिलाइए, ये उसके भी गुण उसमें विद्यमान दिखते हैं, उसे मिक्सचर कहते हैं। चलिए परिभाषा को देख लेते हैं। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला दिया जाता है तो उसे मिश्रण कहते हैं। मिश्रण में उनके अवयवी तत्वों का गुण मौजूद होता है। मिश्रण की संरचना तय नहीं की जाती, उसकी कोई संरचना तय नहीं कर सकता दोस्तों, जैसे हवा, बारूद, चीनी पानी का मिश्रण आदि। नोट में देखिए सभी मिश्र धातु जो भी हैं वो एक मिश्रण है, जैसे पीतल, कांसा, नाइक्रोम आदि जितने भी हैं ये मिश्रण में आते हैं। मिश्रण के भी दोस्तों प्रकार हैं, एक समांगी मिश्रण, एक विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण का वो तात्पर्य हो गया दोस्तों, जो समान गुण रखते हैं उसको समांगी, जो अलग अलग गुण रखते हैं तो उसे विषमांगी। जैसे जिस मिश्रण के प्रत्येक भाग के सभी गुण एक समान होते हैं उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। या 2 से अधिक मिश्रणित द्रवों का मिश्रण भी समांगी होता है। बस मोटी मोटा समझिए दोस्तों, मिश्रण के 2 प्रकार है, एक समांगी मिश्रण, एक विषमांगी मिश्रण। जो समांगी हो वो समान गुण सभी में रखता है तो उसे समांगी मिश्रण, विषमांगी में जो अलग गुण रखता है उसे विषमांगी मिश्रण। देखते हैं समांगी मिश्रण के, जैसे चीनी, नमक, अल्कोहल, जल का मिश्रण, सभी ये क्या है, समांगी मिश्रण है। सभी मिश्रण जो होते हैं वो विलयन होते हैं। विलयन हम आगे पढ़ेंगे कि विलयन क्या होता है। तो जितने भी विलयन आते हैं वो सभी मिश्रण में ही आते हैं। अब विषमांगी दूसरा देखते हैं। विषमांगी मिश्रण क्या है, जिस मिश्रण के प्रत्येक भाग के गुण एक समान नहीं होते उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे रेत जल का मिश्रण, पेट्रोल जल का मिश्रण, दूध देखिए दोस्तों, आप लोग को लग रहा होगा दूध कैसे हो सकता है, दूध को तो समांगी में रखना चाहिए, विषमांगी में क्यों रख रहा है। तो दोस्तों दूध आप ले लीजिए, आप दूध में देखिएगा ना जो वसा होता है ना, आप देखिएगा उसमें छोटा छोटा गोला रहता है, बहुत छोटा छोटा, आप देखिएगा वसा वो होती है। तो इसीलिए उसे दूध को विषमांगी मिश्रण में रखा जाता है। देखने में समांगी है पर है वो विषमांगी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, दूध विषमांगी मिश्रण है या समांगी मिश्रण है। आगे बढ़ते हैं। नोट में देखिए लिखा है अधिकांश मिश्रण जो होते हैं विषमांगी होते हैं, केवल विलयन और मिश्र धातु जो है समांगी मिश्रण होते हैं। दोस्तों फिर से नोट देखिए, अधिकांश मिश्रण जो होते हैं विषमांगी होते हैं, केवल विलयन और मिश्र धातु ही समांगी होते हैं। एक आप टेबल देख रहे होंगे, उसमें देखिए तत्व एक साइड लिखा है, तत्व यौगिक मिश्रण दूसरे में। तत्व जो है दोस्तों वो देखिए अकेले सूत्र में आता है। एग्जाम्पल में देखिए जैसे आयरन, निकिल, कोबाल्ट, ये अकेला सूत्र, तत्व एक शुद्ध पदार्थ है। आप लोगों ने परिभाषा पढ़ी थी, नहीं पढ़े हैं तो प्लीज जाके आप लोग पुरानी जो क्लासेस हैं उसे देख लीजिए। आप लोग को कल ही की क्लास में मैंने पढ़ाया था तत्व क्या है, कल बस तत्व ही पढ़ाया था मैंने, जो भी 4-5 मिनट की मेरे क्लास थी उसमें तत्व के बारे में ही बात हुई थी। तो दोस्तों तत्व क्या है, एक अकेले सूत्र में आता है और उसका एग्जाम्पल क्या है, Fe, निकिल और कोबाल्ट। यौगिक क्या, एक या एक से अधिक सूत्र में आता है, जैसे मैंने H2O, SO4, ये भी देख लीजिए, H2SO4, ये जितने भी हैं, CO2, ये क्या है, यौगिक है। यौगिक एक या एक से अधिक सूत्रों में आता है, उसे क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। मिश्रण क्या है, इसका कोई सूत्र नहीं होता है, जैसे शराब, वायु, है ना, शरबत, ये क्या होता है, इसका मिश्रण का कोई सूत्र नहीं होता है। तो दोस्तों आप लोग को ये चैप्टर कैसा लगा, पढ़ने में समझ में आया कि नहीं आया, प्लीज कमेंट करिएगा और प्लीज अपना सपोर्ट बनाइए आप लोग को। और प्लीज यूपीएससी ज्ञानदायिनी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करिएगा। और
कल एक नया चैप्टर हम शुरू करेंगे।